चलो अबे प्लीज 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 भाई थोड़ा सा जिंदगी में आ जाओ। 1 2 3 4 5 हो गए। इसके आगे कौन सा हो गया बताओ मुझे। 6 हो गया अपना। रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन हो गया। 6 हो गया। 7 भी हो गया राइट। 8 नहीं किया अपन ने डिविडेंड वाला राइट। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन किया अपन ने शायद से ना। फिर ये अपन ने यहाँ पे केस 1 बिना एडजस्टमेंट वाला कुछ भी था और केस 2 कर लिया ठीक है क्या। तो 1 to 9 एक्सेप्ट 8 ये कर लिए। केस 1 कर लिया है। केस 2 कर लिया है राइट। 2 मिनट अगर बाजू में स्कैनर खोल के बैठो मुझे बताओ स्कैनर के भी कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। खोलो कौन कौन से स्कैनर के कर लिए हैं। 10 14 15 16 देख रहे हो। इसमें से जितने क्वेश्चन किए इसमें से 3 क्वेश्चन बोनस वाले हैं। देखा है क्या आपने। जो भी और मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन बोनस है। 2 क्वेश्चन मॉड्यूल के बोनस वाले हैं और एक बिफोर बोनस एक आफ्टर बोनस। और इसमें भी 2 क्वेश्चन स्कैनर के 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बोनस वाला है जितना मुझे याद है। तो कुल मिला के बोनस वाला स्कैनर का 1 क्वेश्चन है बोनस वाला। मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन है बोनस वाले याद है क्या कुछ ऐसा है। कुल मिला के 2 या 3 क्वेश्चन एक एक तो दोनों में है ही कहीं एक में 2 है कुल मिला के 3 क्वेश्चन हमने बोनस वाले किए हैं राइट। हाँ या ना बोलो। और सारे क्वेश्चनों को अगर आपने ढंग से अटेंड किया है कंसोलिडेशन के खासकर कल की क्लास में जो हमने रिवैल्यूएशन वाला आपको कराया तो आप देखोगे कि हमने अच्छे से आपको वो करा दिया है कि प्री रहे पोस्ट रहे रिजर्व्स ओपनिंग क्लोजिंग वाले। हाँ या ना बोलो। और आखिरी में मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जो तुम लोगों ने फिर क्वेश्चन करने से हाथ खड़े कर दिए थे जो मैं अभी कराने वाला हूं आपको कि इंटर कंपनी प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ता है एलिमिनेट करना पड़ता है। इंटर कंपनी प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ता है एलिमिनेट। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इंटर कंपनी प्रॉफिट्स वाला। वो कराने के बाद मैंने आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट करा दिए रिवैल्यूएशन करा दिया बहुत अच्छे से बोलो हाँ या नहीं। एक बोनस एक रिवैल। रिवैल्यू मैंने आपको कल कल ही कराया ना रिवैल शायद से। रिवैल्यूएशन वाला कल कराया मैंने आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिवेल वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रिवेल वाले में अगर बोलोगे तो आज एक आध बार क्वेश्चन और करा दूंगा रिवेल वाला प्रैक्टिस ठीक है क्या। रिवेल वाला एक आध क्वेश्चन और तुमको प्रैक्टिस करा दूंगा कंसोलिडेशन का क्लियर है क्या। तो पहले एक आध बेसिक क्वेश्चन और रिवेल अभी करते हैं अपन कंसोलिडेशन का। रिवेल वाला एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा चलेगा कि नहीं चलेगा फटाफट बोलो। आओ बेटा देखो एक बार मैंने तुम लोग कुछ टारगेट दिया था कि एफएम पूरा कंप्लीट कर लो कुछ दिया था कैसा टारगेट मैंने। 15 तारीख के पहले पहले तो कुछ चालू हुआ है काम उसमें कुछ हुआ है। हाँ हाँ सब लोग दूसरा चैप्टर टाइम वैल्यू मन ही करता है क्यों। मन की तसल्ली के लिए एक चैप्टर कम हो जाता है ना। ठीक है और क्या। हाँ और क्या कर लिया है बस। ऑपरेशनल अप्रोच करो। देखो मैं तुमको सीक्वेंस बता रहा हूँ कैपिटल बजटिंग टाइम मैं क्यों टाइम वैल्यू मनी बोल रहा हूँ कैपिटल बजटिंग। रिकॉर्डिंग चालू ना। कैपिटल बजटिंग करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल करो ठीक है। फिर करो क्या कहते हैं वर्किंग कैप अगर मैं टफ से वो जाऊं या इंपॉर्टेंट से उससे जाऊं तो कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल ऑपरेशनल अप्रोच ये 3 चैप्टर बहुत मेन है तुम्हारे पूरे एफएम के लिए। कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल ऑपरेशनल अप्रोच क्लियर है क्या। फिर तीसरे के बाद चौथा चैप्टर तुम्हारा कौन सा आ जाएगा ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक है। अगर मैं लिखूं यहां पे तो क्या है तुम्हारा सबसे पहले क्या आएगा कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है ठीक है। फिर ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों में से कोई भी कर सकते हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले कर लो फिर कर लो तुम कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक है। फिर क्या बच गया डिविडेंड पॉलिसी सिक्योरिटी एनालिसिस और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये ऐसे सीक्वेंस तुम्हारा एक और इंट्रोडक्शन
ये तुम्हारा सीक्वेंस होगा। ठीक है, अभी तो मैंने तुमको सिर्फ सीक्वेंस बताया है, अभी थोड़ी देर बाद तुमको सीक्वेंस दिखाऊंगा, तुमको मजा आ जाएगी सीक्वेंस देख के। क्या बात समझ में आ रही है? पहले अपन थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, फिर अपन प्लानिंग प्लॉटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्या ये अपन ने केस 3 किया था कि नहीं किया था, मुझे ये बताओ। नहीं किया था। कल की क्लास कितनों ने अटेंड नहीं की थी? वेरी गुड, 1 2 3 4। बहुत दुख है यार, तुम लोग क्लास आखिरी आखिरी की मिस कर रहे हो ना, जरे से के चक्कर में तुम लोग को वो हो जाएगा। रुक जाओ, नहीं रिकॉर्ड हुई है, हुई है। केस वाले बेसिक क्वेश्चन है ना, बस उसमें रिवैल्यूएशन पूरा रिकॉर्ड हुआ है। चलो एक काम करो, स्कैनर में आओ पहले। कोई एक रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। एक सेकंड बेटा। सुनिया सुनिया राता दे राता वे विच तू, दिल दी गल में दसा ते दसा फिर किन्नू। कौन सा? 8। एक सेकंड ना, ये है ना, ये क्वेश्चन है ना 9। 9 अपन ने नहीं किया ना, ये देखो 9 कहाँ किया बे? स्कैनर का 9 कहाँ किया अपन ने? खोलो खोलो खोलो, मिल गया ना सेम क्वेश्चन जो कराया था वैसे ही। वही मैं देख रहा था कि जो कराया था एकदम सिमिलर लैंग्वेज वाला मिल जाए तो थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ेगा जो लोग कर चुके हैं उनके लिए। मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, सारे लोग पढ़ा पढ़ाओ। ठीक है, बेटा लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ अल्फा लिमिटेड। ठीक है, तो अल्फा लिमिटेड होल्डिंग है, बेटा लिमिटेड सब्सिडरी। बैलेंस शीट ऑफ बेटा लिमिटेड दी हुई है आपको। ठीक है, बेटा लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है, मतलब सिर्फ सब्सिडरी की बैलेंस शीट आपको दी हुई है। शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में 8% डिबेंचर दिया है, करेंट लाइबिलिटी दी है। एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, करंट एसेट्स दिए हैं। ऑन 1 अप्रैल 18 अल्फा लिमिटेड एक्वायर्ड 24 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ बेटा लिमिटेड। सबसे पहले देखा करो टोटल है कितने, 300 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कितने हैं, 30 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, हाँ या ना बोलो। और एक्वायर कितने किए हैं, 24 लाख। एक्वायर कितने किए हैं, 24 लाख। कितने परसेंट होल्डिंग है बताओ मुझे, 24 डिवाइडेड बाय 30 कितने परसेंट हो गई, 80% होल्डिंग है, हाँ या ना में जवाब देंगे प्लीज। एट अ कॉस्ट ऑफ 460 लैक्स, एट अ कॉस्ट ऑफ 460 लैक्स यानी 460। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 460 लाख। ऑन द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 180 लाख, यानी 180 लाख क्या है बेटा, पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्री। ये क्या हो जाएगा, प्री। तो बाकी का क्या हो जाएगा, पोस्ट। अरे पढ़ चुके हो, 250 माइनस 180, 250 माइनस 180, बाकी क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्री, सॉरी प्री हो जाएगा 180, 250 माइनस 180 तुम्हारा 70 क्या हो जाएगा, पोस्ट। लैंड एंड बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड बाय अल्फा लिमिटेड एट 20% अबव द बुक वैल्यू। रिजर्व है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज है प्री पोस्ट की, बहुत इजी, हाँ ना बोलो ना यार। लैंड एंड बिल्डिंग was revalued by Alpha Limited 20% above the book value of 300 लाख। बुक वैल्यू कितनी है, 300 लाख, बोलो हाँ। उसको 20% ऊपर वैल्यू किया है, 300 का 20% कितना हो जाएगा बेटा, 60। अरे हाँ बोलो ना यार।
तो 60 रुपए क्या हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, 60 रुपए क्या हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। उसको भी क्या कर दोगे, प्री और पोस्ट तो कर नहीं सकते, पूरा पोस्ट है, उसको क्या कर दोगे होल्डिंग और माइनॉरिटी। फॉर्मेट बताया अभी तक आपको मैंने, कैपिटल होल्डिंग माइनॉरिटी, पीएनएल प्री पोस्ट होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी। हाँ बोलो ना, फिर क्या आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल, प्रॉफिट ऑन रीवैल, उसको भी क्या कर दोगे होल्डिंग और माइनॉरिटी। क्लियर है क्या? उसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया, यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन देखना है। क्या देखना है? एडिशनल डेप्रिसिएशन। कैसे देखेंगे? अभी कितना डेप्रिसिएशन लगा है ये देखना है। बुक कितने की थी? 300 की। कितने की थी? 300 की। और अब इनने कितने की दिखा दी है यहाँ पे? 270 की। तो कितने का डेप्रिसिएशन लगा है? 30 का। 300 से तो वही बोल रहा है, 300 से 270 कितना हुआ है? 30। यानी कितना परसेंट आया? 30 डिवाइडेड बाय 300, कितना परसेंट आया? 10%। अरे हाँ बोलो ना, यानी डेप्रिसिएशन का रेट कितना हो गया? 10%। सुनना, जो एसेट बड़ा है, जो एसेट बड़ा है, कितना एसेट बड़ा है मुझे बताओ? 300 से कितना हुआ है 20%, यानी 360। यानी 60 रुपए का एडिशनल वैल्यू बढ़ी है, इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 6। इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 6। और पोस्ट में किया है तो 6 का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, 6 का जो क्या है बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन है, उसको माइनस कर देंगे कौन से? प्रॉफिट से, पोस्ट से। कैसे माइनस कर देंगे? पोस्ट से। होल्डिंग और माइनॉरिटी, होल्डिंग और माइनॉरिटी। फिर पूरा माइनॉरिटी माइनॉरिटी प्लस करके क्या निकाल लेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या निकाल लेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और जो होल्डिंग होल्डिंग निकाल के, प्री वाली होल्डिंग निकाल के क्या निकाल लेंगे? गुडविल। क्या निकाल लेंगे? गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। बनेगा ये क्वेश्चन आपको? हाँ या ना बोलो? करो अभी जल्दी से, 10 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। पनस, दोनों आगे यहाँ पे पहली बेंच में आके बैठो, जल्दी आओ। बहुत समय खराब करते हो तुम लोग को पता है इस बात का, फिर भी आगे आके करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। प्रत्यक्ष अकेला तू तो बेचारा लाचार हो जाएगा। आजा आगे आजा, यहाँ बैठ जा, आजा 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 आजा, नहीं यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। हाँ, किसके पास स्कैनर नहीं है? इसको दे देना, ये यहाँ बैठ जाएगा प्रत्यक्ष। फायदा क्या हुआ तुम लोग को आगे बुलाने का जब तीनों ही बैठ गए साथ में तो? मैंने आपको बढ़िया फॉर्मेट के साथ सिखाया, करके देखो एक बार। मैं स्क्रीन अलग कर रहा हूँ ना, जब तक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ दूसरा। क्या? सब्सिडरी की होल्डिंग का कोई डेटा दिया ही नहीं है, सिर्फ कॉस्ट दी है, क्योंकि अपन गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। एक प्री पोस्ट भी करना है, जो है प्री, उसको प्री पोस्ट कर दो। प्री पोस्ट का होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। और जिसमें प्री पोस्ट नहीं है, जिसमें प्री पोस्ट नहीं है उसका सिर्फ होल्डिंग माइनॉरिटी। जैसे कि कैपिटल का होल्डिंग माइनॉरिटी, उसमें प्री पोस्ट कुछ नहीं होता। पीएनएल को प्री पोस्ट में बांटो, और जो प्री पोस्ट बटा उसको भी होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांटो। फिर नीचे आएगा तुम्हारा प्रॉफिट ऑन रिवेल, वो पूरा पोस्ट है, तो उसको काय में बांटो? होल्डिंग और माइनॉरिटी में। फिर उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसको भी काट काय में बांटो? होल्डिंग और माइनॉरिटी में। इतना करो, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर तुमको और अच्छे समझ आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक चीज देख रहा हूँ मैं अभी।
चलो, कर रहे हो? हाँ, कुछ पूछ रहा था भाई। और बताओ क्लास, मारो गोल। क्या? माइनॉरिटी? कितना, कौन सा क्वेश्चन था? नोवा? गुड। बिना देखे करी ना? वेरी गुड। हाँ हाँ, पूरा मेजोरिटी होल्डिंग से, हाँ। डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन निकालेंगे ना अपन तो। 300 से 360 हो गई। 60 पे एडिशनल डेप्रीसिएशन 10%, 6। वो अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती तो करते, अभी तो अपन गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि थ्योरी कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर की पढ़नी है, कौन से चैप्टर की नहीं पढ़नी है। ये सारी चीजें भी मैं आज आपको कवर करूँ। कुल मिला के आज मैं आपको पूरा एफएम का एक ढांचा बना के दे दूंगा प्रेप करने का, कैसे क्या आपको करना है। और उसको अगर आप फॉलो करोगे, आने वाले 10 15 20 दिन भी तुम सीएफएम कर लोगे, तो मोर देन सफिशिएंट मार्क्स से क्लियर करोगे तुम उसको अच्छे से। वो यार, दुख तो होगा। क्यों नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? सब बीमार पड़े हैं, क्या बात है। तुमको क्या हो गया था? वो जो बच्चे का हुआ है? अच्छा। बाप रे। फैमिली का है? क्लोज फैमिली ऐसा वाला? बेटा मैं करा दूं, नहीं तो अपन को पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ। चलो। बेटा आशी, कल थी तुम? नहीं थी ना, वेरी गुड। चलो आओ देखो, सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, सारे लोग देखो। क्या है? सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वही फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले क्या लेते हैं? कैपिटल। क्या लेते हैं? कैपिटल। कितनी है कैपिटल बताओ मुझे? 300 लाख। कितनी है? 300 लाख। बांट दो 300 लाख को होल्डिंग और माइनॉरिटी में, कितना कितना हो जाएगा? कितने परसेंट है पहले तो ये बताओ, कितने परसेंट एक्वायर किया है? अपन ने कैलकुलेट किया था ना कितने परसेंट एक्वायर किया है, 24 आउट ऑफ 30, 80%। तो 300 का 80% कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 240 हो जाएगा होल्डिंग, और 60 हो जाएगा माइनॉरिटी, राइट। अब आ जाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस में। किस में आ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 250। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 250। 250 में से उसने साफ नीचे बोल दिया कि, कहाँ बोला, ऑन द डेट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 180। जिस दिन खरीदा था उस दिन बैलेंस कितना था? 180। तो जिस दिन खरीदा था उसके पहले का बैलेंस क्या हो जाता है? प्री। और उसके बाद का बैलेंस क्या हो जाता है? पोस्ट। तो 250 माइनस 180 कर दो, कितना हो जाएगा? 70 क्या हो जाएगा? पोस्ट। क्लियर है क्या? अब ये 180 और 70 को क्या करोगे तुम? दो में बांट दोगे। होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। ठीक है क्या? होल्डिंग कितना होगा बताओ? 180 का 80, 144 हो गया होल्डिंग, और 36 हो गया माइनॉरिटी। क्लियर है क्या? और वैसे ही 70 का कर दो, 56 और होल्डिंग और
माइनॉरिटी। ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। क्लियर है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या दिया था बताओ अपन को? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या दिया था? कुछ दिया था क्या? रीवैल दिया था। लैंड एंड बिल्डिंग क्या थी? 300 की, उसको 20% रीवैल किया है, यानी प्रॉफिट ऑन रीवैल कितना है? 20% ऊपर किया है, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60। ये क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन रीवैल। इसको भी दो में बांट दोगे, होल्डिंग और माइनॉरिटी। कितना हो जाएगा होल्डिंग और माइनॉरिटी बताओ मुझे? 300 का 80% कितना हो जाएगा? 60 का 48 और 12, ये हो गया होल्डिंग, ये हो गया माइनॉरिटी। कितने मेरे साथ है? हाथ बताओ। अब इसमें साथ क्या लेंगे? एडिशनल डेप्रीसिएशन। क्या लेंगे साहब? एडिशनल डेप्रीसिएशन। एडिशनल डेप्रीसिएशन के लिए पहले ये पता लगाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन का रेट। क्या पता लगाना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन का रेट। देखो अभी सिर्फ डेप्रीसिएशन का रेट पता लगा रहा हूं। उनने क्या बोला है कि बिल्डिंग वॉज रिवैल्यूड एट 20% अबाउ कॉस्ट, 300 से ऊपर किया है, इसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। जब बोल रहा ना कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हमको करना है। तो 300 से कितनी हो गई है वैल्यू? 300 से वैल्यू कितनी हो गई है? 270। 300 से वैल्यू कितनी हो गई है? 270। यानी साल भर में उन्होंने कितना डेप्रिशिएट किया है? 30। और 300 में 30 डेप्रिशिएट किया, यानी डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। कितना है? 10%। ये हमने सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला। तो अभी जो हमने इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया है बताओ? 60 से इंक्रीज किया है। इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 6, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हाँ बोलो ना यार। अब इसको भी काहे बांट दोगे? होल्डिंग और माइनॉरिटी। 6 का 80% कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? सॉरी, और बाकी कितना हो जाएगा? हाँ या नहीं बताओ? और मैंने आपको बोला था 4.8 और 1.2, जो भी ये प्रॉफिट एडिशनल डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, ये आपका बाद में हुआ है। मतलब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने क्या किया है? ये मतलब एक्वायरेशन के बाद हुआ, एक्विजिशन के। तो ये क्या हो जाएगा? पोस्ट जाके माइनस हो जाएगा, पोस्ट जाके माइनस हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये पोस्ट जाके क्या हो जाएगा? माइनस 4.8 और 1.2 माइनस हो जाएगा। बताओ कितना कितना बचेगा? 56 माइनस 4.8 कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 51.2। और 14 माइनस 1.2, 12.8। कितनों को यहां तक समझ आया? हाथ उठाओ। पक्का आया? एक सेकंड का भी डाउट नहीं, यहां तक समझ आया? अब पूरे माइनॉरिटी को प्लस कर दो, पूरे माइनॉरिटी को प्लस कर दो शुरू से। बताओ सबसे पहले क्या था? 60। सबसे पहले क्या था? 60। फिर क्या था? 36। फिर 12.8 प्लस 12, 120.8। एडिशनल डेप्रिसिएशन करोगे क्या? नहीं। अरे उसका ट्रीटमेंट ऊपर दे दिया ना, तो इसको फिर से नहीं कर देना। पता पड़ा वहां माइनस किया, यहां प्लस कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो कितना आ गया? 120.8। ये क्या आ गया आपका? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैं कंक्लूजन दूंगा, उसके बाद डाउट्स लूंगा। 120.8 क्या आ गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितनों को समझ आया? उठाओ। अब इसके बाद गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो मैंने आपको इसको फॉर्मेट बताया, क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वैसे बैलेंस शीट में दी रहती है, इस वाले क्वेश्चन में दी हुई थी लिख के। दी थी कितनी दी थी? कहां कहां कहां? 460 लाख। ठीक है। लेस कैपिटल एक्वायर्ड। कैपिटल एक्वायर्ड के लिए होल्डिंग वाला पार्ट लो, कितना हो जाएगा? 240। लेस रिजर्व एक्वायर्ड। रिजर्व एक्वायर्ड में क्या लेते हैं अपन? प्री का होल्डिंग। क्या लेते हैं? प्री का होल्डिंग। कितना होता है? 144। और प्रॉफिट ऑन रीवैल, प्रॉफिट ऑन रीवैल का होल्डिंग। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें प्री पोस्ट नहीं देखते, सीधे सीधे ले लेते। कितना हो जाता है? 48। अगर लॉस होता, जैसे ये सब माइनस करो ना, लॉस होता तो प्लस करता, राइट? तो अब कर दो 460 माइनस 240 माइनस 144 माइनस 48। गुडविल कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 28, 120.8 और 28। यही निकालने बोला था, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। एक बार फिर से, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो क्या करना है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो क्या करना है। फिर से कैपिटल को बांटो होल्डिंग माइनॉरिटी, कैपिटल को बांटो होल्डिंग माइनॉरिटी। ये बनता है आपसे। प्रॉफिट को मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, प्रॉफिट को बांटो काय में? प्री में और पोस्ट में। काय बांटो? प्री में और पोस्ट में। हाँ या ना? अब प्रॉफिट जो प्री में बटा, प्रॉफिट जो प्री में बटा उसको बांटो होल्डिंग माइनॉरिटी, जो पोस्ट में बटा उसको बांटो होल्डिंग माइनॉरिटी। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ। जो पोस्ट में बटा उसको बांटो होल्डिंग माइनॉरिटी। अरे हाँ ना बोलो ना यार। फिर प्रॉफिट को होल्डिंग माइनॉरिटी बांट लिया। फिर प्रॉफिट ऑन रीवैल, प्रॉफिट ऑन रीवैल। सेम क्वेश्चन क्या ना मॉड्यूल में भी है, सेम एग्जैक्टली सेम डेटा वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है। 300 में 20% कितना हो गया? 60। 300 में 20% कितना हो गया? 60। उसको प्री पोस्ट में नहीं बांट सकते क्योंकि रिवैल्यूएशन पूरा बाद में हुआ है, तो सीधे उसको काहे बांटा? होल्डिंग और माइनॉरिटी में। काहे बांटा? होल्डिंग और माइनॉरिटी में। कितना हो गया? 48 और 12। कितनों को समझ आया? इसके बाद क्या है? एडिशनल डेप्रीसिएशन। क्या है? एडिशनल डेप्रीसिएशन निकाला हमने। 60 का
प्रॉफिट था उसका एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना आ गया 6, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो 60 का एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना आ गया 6। अब 6 को भी किसमें बांट दिया, प्री और पोस्ट में, सॉरी होल्डिंग और माइनॉरिटी में। क्या बांट दिया, होल्डिंग और माइनॉरिटी। यहां तक तो नॉर्मल है, बस ये ध्यान रखना है कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, जो क्या है एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो बाद में हुआ है, क्योंकि वो बाद में हुआ है तो पोस्ट वाले से जाके क्या हो जाएगा माइनस, पोस्ट वाले से जाके क्या हो जाएगा माइनस। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा। जैसे आप माइनॉरिटी, सारी माइनॉरिटी को प्लस करो, माइनॉरिटी होल्ड गुडविल निकालने के लिए होल्डिंग वाली प्री की होल्डिंग, प्री की होल्डिंग, टोटल होल्डिंग, प्री की होल्डिंग, प्रॉफिट ऑन रिवेल, सब ले लिया, आपका आंसर आ गया। कितनों को समझ आया उठाओ प्लीज, इसको जाके अच्छे से करना, ये आने की प्रबल दावेदारियां है इस बार आपके एग्जाम में। हाँ या ना बोलो, प्रॉफिट ऑन रिवेल वाला, कल भी प्रॉफिट ऑन रिवेल वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। क्लैरिटी है या नहीं है, अरे हाँ ना बोलो, मैं बता रहा हूं सुनना। जिसने प्रॉफिट को प्री एंड पोस्ट में बांटने वाली क्लास ढंग से अटेंड की है परसों, उसको पूरा बनेगा। जिसने कल की क्लास मिस करी उसको रिवेल में थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा, लेकिन एक बार जाके रिकॉर्डिंग देख लोगे, अभी मैंने फिर से बता दिया, इसकी भी रिकॉर्डिंग देख लोगे और जो 4 क्वेश्चन कराए वो प्रैक्टिस कर लोगे, तुमको आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कंसोलिडेशन छोड़ के मत जाना, अगर छोड़ के जा रहे हो तो पास फेल वाली गलती कर रहे हो। बार बार बोल रहा हूं, वर्किंग कैपिटल छोड़ के मत जाना, कंसोलिडेशन छोड़ के मत जाना, अलग से टाइम लेके आ जाना, बैठ के पढ़ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय अपने पास अभी भी। अगर आप कंसोलिडेशन छोड़ के जा रहे हो तो आप सीधे सीधे पास फेल वाली गलती कर रहे हो। कुछ और छोड़ के चले जाना कोई दिक्कत नहीं, कंसोलिडेशन छोड़ के मत जाना। जितना मैंने बताया उतना तो एटलीस्ट करके ही जाएंगे सारे लोग। हाँ या ना बोलो, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, जैसे बोलोगे वैसे पढ़ा दूंगा, लेकिन छोड़ के मत जाना बेटा। हाँ या ना बोलो। चलिए आगे बात करते हैं अपन। बनाए सबसे, इसको नोट करना है क्या कि हो गया, थोड़ा जल्दी करना बस, या मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं। डेप्रीसिएशन है, प्रॉफिट को कम कर, खर्चा है प्रॉफिट को कम करेगा, और पूरा रिवेल कब हुआ है, बाद में हुआ है, पोस्ट में हुआ है, तो वो प्रॉफिट को कम करेगा। भाई पोस्ट मतलब, पोस्ट वाला प्रॉफिट मतलब एक्विजिशन के बाद कमाया, इतना कमाया है, उसमें डेप्रिसिएशन तुमने माइनस ही नहीं किया है, खर्चा है ना तुम्हारा, तो जो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला वो प्रॉफिट से माइनस कर दिया, करेक्ट पोस्ट प्रॉफिट निकाला है हमने। करो ना, हम पूरे माइनॉरिटी को टोटल करो, 60 को भूल गए होगे तुम, 60 प्लस 36 प्लस 12.8 प्लस 12, प्रॉफिट ऑन रिवेल का 12। अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता, जैसे जैसे हम ये निकालते हैं, अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक लॉस वाला कराया तो था मैंने तुमको क्वेश्चन, ठीक है, ये 48 माइनस किया है ना, इसको क्या कर देते, प्लस कर देते। माइनॉरिटी में आता है ना। हम्म, नहीं माइनस में रहता ना वो, माइनस में रहता। हाँ हाँ हाँ। चलें डन करें, अरे बेटा डन करें, हाँ ना बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और करिए आप लोग, आइए आइए आइए, मॉड्यूल में आइए। थोड़ा सा मैं आपको आज मॉड्यूल और वो घुमाता रहूंगा, आज के वैसे ही घुमाता रहता हूँ। एक सेकेंड लल्ला, रुक जाओ लल्ला, इतना परेशान नहीं हो लल्ला। ये देखो आओ, लास्ट केस है आपका, केस 6, पेज नंबर है 312। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा लग जाए, हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो जाओ, लेकिन कर लो। और अगर अभी तक फॉर्मेट से चलोगे तो हो सकता है परेशान ना भी हो। केस 6,
टना 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 टना। चले बोलूं मैं कैसे करना है, बताऊं? नहीं नहीं, एक बार तो बताना तो पड़ेगा ना भाई। ऑन 1 अक्टूबर 21, डेट ऑफ एक्विजिशन देख लेना ध्यान से, क्या है? 1 अक्टूबर 21 यानी साल के बीच में। हाँ या ना बोलो ना यार। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, फेस वैल्यू ऑफ 10। कितने शेयर्स खरीदे हैं? 12,000। कितने खरीदे हैं? 12,000 एट अ प्राइस ऑफ 1,70,000। देखो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे दी है, कितनी दे दी है? 1,70,000। हो मेरे साथ? अच्छा, कितने है कैपिटल इसकी? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो कितने शेयर्स हैं? 20,000। और उसने खरीदे कितने हैं? 12,000। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 60% होल्डिंग, 40% छोड़ा है, बोलो हाँ। अच्छा, 1 अक्टूबर को खरीदा है, क्या खरीदा है? 1 अक्टूबर 21। देखो जनरल रिजर्व कब के दिए हैं? 1 अप्रैल 21। हाँ या नहीं? और पीएनएल भी कब का दिया है? 1 अप्रैल 21। और साथ में तुमको दे दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या दे दिया है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। मतलब क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ? देखो बता देता हूं, ये प्री है, ये प्री है। अरे यार अपन कर चुके एक ऐसा क्वेश्चन, डेटा अलग दिया था बस, जो ओपनिंग है वो दोनों क्या है? प्री। जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है उसका 6 महीना क्या है? प्री। और 6 महीना क्या है? पोस्ट। अरे हाँ बोलो ना यार। तो ये हो जाएगा प्री क्योंकि ओपनिंग है, और ये भी क्या हो जाएगा? प्री। अरे हाँ बोलो ना। फिर ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, ये क्या है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है। 1 अक्टूबर को खरीदा है तो अप्रैल से अक्टूबर का क्या हो जाएगा? प्री। और अक्टूबर से मार्च से क्या हो जाएगा? पोस्ट। पक्का? तो ये प्री, ये प्री, इसका 6 महीना प्री और इसका 6 महीना पोस्ट। कितने लोग को यहां तक समझ आ रहा हूं? पक्का? फिर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल छोड़ दो, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक डेटर, इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक चीज और, अभी तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमको कितनी दी रहती थी? जितने की खरीदी थी। हाँ या ना बोलो ना यार। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी की खरीदी है? उसने बोला है 170। कितने की बोली है? 170। और यहाँ इन्वेस्टमेंट कितने की दिख रही है? देखो 2 लाख। जरूरी थोड़ी है सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट्स हो, और भी तो इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, हमको कोई लेने देने नहीं है। हमें कितने से करना है? 170 से। किससे करना है? एक। जब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि 170 है तो 170 से करना है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। कितनों को समझ आई बात? ठीक है, ये पूरा नॉर्मल है। प्री पोस्ट आपको बता दिया मैंने। नीचे इनने 2 पॉइंट्स एडिशनल दिए। आउट ऑफ द डेटर्स एंड बिल्स एक्स लिमिटेड 15, 50 एंड 16,000 रिप्रेजेंटेड दोस्त ड्यू फ्रॉम वाई लिमिटेड। यानी कि आउट ऑफ द डेटर्स एंड बिल्स एक्स लिमिटेड के जो डेटर्स है 50 और 16, वो क्या है? वो क्या है बेटा? 50 एंड 16, वो क्या है? वाई लिमिटेड ही है। तो इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेट होंगे। इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेट होंगे। कैसे होंगे मैं बताऊंगा। स्टॉक इन द हैंड्स ऑफ बी लिमिटेड, जो बी का स्टॉक है उसमें एक्स लिमिटेड से खरीदे हुए 20,000 के गुड्स है, जिसमें 20-25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? ये भी इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेट होगा। इसका अभी तुमको कोई लेने देना नहीं है, ये मैं कराऊंगा। तुम्हें क्या निकालना है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्या निकालना है? गुडविल, कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसका इन दोनों में कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ किसमें काम आएगा? कंसोलिडेशन में। ठीक है, जो मैं कराऊंगा आपको। तो आप बताओ पहले कैसे करोगे? वही जो भी कर रहे थे, कैपिटल, होल्डिंग, माइनॉरिटी। प्रॉफिट में प्री पोस्ट बता दिया, प्री पोस्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। रिवेल कुछ है नहीं, रिवेल कुछ है नहीं, पूरा माइनॉरिटी माइनॉरिटी जुड़ के आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट खरीदा कितने पे? 170 पे। खरीदा कितने पे? 170 पे। माइनस करके क्या निकाल लोगे? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हाँ या नहीं? वो निकालो। उसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेट करने वाली। दिस इज द लास्ट मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन। जल्दी करो।
थोड़ा जल्दी बन रहा है। प्री और पोस्ट अलग अलग कर देना ना। मैं कोशिश करूंगा आज कंसोलिडेशंस की सारी रिकॉर्डिंग डलवा दूं कैसे भी करके। दीदी को लैपटॉप पहुंचवा दिया है मैंने, फिर भी पेन ड्राइव वेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग भिजवा के सारी चीज़ें करवा दूंगा। एक्चुअली अपलोडिंग में बहुत दिक्कत जा रही है। नक्षत्र ऐसे खराब चले हैं। तुम लोग में कितने लोग, कौन कौन बीमार था अभी? तुम बीमार थी, तुम बीमार थी, तुम बीमार थी, रक्कू दीदी तुम बीमार थे, रॉकी दीदी, रॉकी भैया, रॉकी दीदी बोल रहा हूँ, रॉकी भैया बहुत भयंकर बीमार है 2-3 दिन से। रक्कू दीदी का पैर टूट गया है, तो कुल मिला के, हाँ पैर फ्रैक्चर हो गया है उनका। तो कुल मिला के कल 2 दिन से पूरे दिन मैं ही अकेला हूँ। सारी क्लासेस सुबह अभी से शुरू कर रहा हूँ, 7 तक पढ़ा रहा हूँ। साक्षी दीदी आएंगे ना, उनको कुछ नहीं हुआ, सब सही है, वो आएगी वो, है ना। जो एक दो बच्चे हैं सही साइड, तुम उनको भी तोड़ फोड़ दो। कुछ ऐसे ही तो था। क्या माइनॉरिटी? गुड, गुड। होल्डिंग ए, गुडविल कैपिटल रिजर्व। नहीं, कुछ तो गलत है। नहीं हो रहा, ये भी मैं कर दूं।
क्या गलती किया था? नालायक। पोस्ट का कुछ नहीं लेते हैं। किसने भेजे भाई पैसे? वाह यार, तुम्हारी बैठे बैठे कमाई हो रही है। नो, ऐसे ही होता है। यस, गुड। हाँ, सही बात है। काय की दुकान है तेरी? कहाँ पे? वही निवाड़गंज में? निवाड़गंज में कहाँ पे? गणेश। वहां से इस तरफ से जब आते हैं तो मेरे दोस्त की दुकान वहीं पे है, खंडेलवाल। उसके पहले घर है उसका वहीं पे नीचे, तेल चक्कर मंडी में काम है। मोनू, मोनू। मोनू के नाम से जानते हो अगर जानते होगे तो। और उसके ठीक सामने खंडेल वाले को और आता है, वो 12th में आता है। हम्म। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, थोड़ा जल्दी करेंगे। ए, ए, चलो मेरे को बताते जाओ क्या क्या किया जिसका आ गया है। कैपिटल है 2 लाख, बोलो हाँ। होल्डिंग माइनॉरिटी 1 20 80, राइट। जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख है। पूरा प्री है। जनरल रिजर्व पूरा क्या है? प्री। होल्डिंग माइनॉरिटी 60 40। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 45,000। प्रॉफिट एंड, एक सेकेंड, somebody, कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस जो 40 दिया है वो प्री है, बोलो हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस 40 जो दिया है वो क्या है? प्री है। प्लस उसमें जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 45,000, उसका आधा। 45 का आधा कितना हो जाएगा? 22,500। कितना हो जाएगा? 22,500। वो भी काय में आ जाएगा? प्री में। हाँ या नहीं, बोलो ना यार। अगर वैसे टोटल लेके चले 45 प्लस 22,500 क्या हो जाएगा? प्री। कितना हो जाएगा 45 प्लस 22,500? बताओ मुझे। 40 प्लस 22,500, सॉरी, 62,500 क्या हो जाएगा? प्री, राइट। और 22,500 क्या हो जाएगा? पोस्ट। 22,500 क्या हो जाएगा? पोस्ट। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या नहीं? ये गलती हो गई है, ठीक है। जो 40 प्लस 22,500 यानी कि 62,500 क्या हो जाएगा? प्री। और सिर्फ 22,500 क्या हो जाएगा? पोस्ट। अब इसको भी किसमें बांटोगे? होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। चले एक बार लिख के कर दूं क्या? आया है आंसर सबका? कितना आया है? माइनॉरिटी सबका आ जाता है, गुडविल कैपिटल से बताओ ना भाई सालों। वेरी गुड। चले आए, देखें 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 देखें, सर आए सर बताएंगे, देखें देखें देखें। सबसे पहले कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल। कौन सा क्वेश्चन था? के 6। कैपिटल कितना है? 2 लाख। कैपिटल कितनी है? 2 लाख। बांटो। 60% ना, 60 40 है ना, तो 1 20 और 80। होल्डिंग माइनॉरिटी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक ही साथ कर दूंगा, देखो। इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? अरे यार बार बार ये खुल जा रहा है। उसके बाद क्या आएगा? जनरल रिजर्व। चाहो तो जनरल पीएनएल को मिला के भी कर सकते हो, लेकिन अलग अलग कर देता हूँ, चलो ठीक है। जनरल रिजर्व कर दो। क्या कर दो? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का कितना क्या दिया? जनरल रिजर्व उन्होंने, बताओ मुझे। जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 21 का दिया है, यानी ओपनिंग का दिया है। ओपनिंग हमेशा प्री होता है, बोलो हाँ या नहीं? तो 1 अप्रैल 21 1 लाख क्या हो जाएगा? प्री। 1 लाख पूरा ही क्या हो जाएगा? प्री। फिर इसको बांटो होल्डिंग माइनॉरिटी में, तो कितना हो जाएगा? 60 और 40। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब पीएनएल मैंने आपको सब बताया तो था क्वेश्चन शुरू होते समय में पहले ही कि 1 अप्रैल 21 वाला क्या है? प्री। 1 अप्रैल 21 वाला क्या है? प्री। तो यहां देखो 1 अप्रैल 21 वाला कौन सा है बेटा? 40। ये क्या है? प्री। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 45। 1 अक्टूबर को एक्वायर किया था, यानी 6 महीने का प्री और 6 महीने का पोस्ट। 6 महीने का प्री और 6 महीने का पोस्ट। तो अगर मैं प्रॉफिट को यहां पे प्री और पोस्ट में बांटू, ठीक है, तो प्री में कितना आएगा बताओ? अरे बार बार ये खुल जा रहा है। प्री का बताओ कितना हो जाएगा? 40 पूरा प्री है,
40 पूरा प्री है और 45 का आधा क्या है, प्री। पहले 45 का आधा कितना होता है, 22,500। तो 40,000 प्लस 22,500, 62,500 क्या हो गया बेटा आपका प्री। और यहाँ पे पूरा 22,500 क्या हो गया, पोस्ट। 22,500 कैसे आया, ये बाकी वाले प्रॉफिट का, इसका एक आधा प्री है, दूसरा आधा क्या है, पोस्ट। यहां तक कितने लोग को समझ आया, हाथ उठाओ। पक्का। पीएनएल भी हो गया। अब पीएनएल के बाद कुछ और है क्या, नहीं, कुछ रिवेल नहीं है, कुछ नहीं है। अरे इतना सादा क्वेश्चन आ जाए तो जीवन तो सुखी हो जाए हमारा। माइनॉरिटी निकालो 2 मिनट में, 80 प्लस 40 प्लस 22,500, कितना आया था माइनॉरिटी अपना, कुछ रह गया क्या। अच्छा अभी होल्डिंग माइनॉरिटी किया कहा है मैंने, वही तो। पीनल का है बांटा प्री और पोस्ट, पीनल का है बांटा प्री और पोस्ट। तुम्हारे साथ रह रहे के ना मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, ठीक है। ये बटेगा होल्डिंग माइनॉरिटी, ये बटेगा होल्डिंग माइनॉरिटी। 62,500 को बांटो होल्डिंग माइनॉरिटी में, 37,500 और 25,000। डन या नॉट डन। अब सारे माइनॉरिटी जोड़ दो, सारे में जोड़ दो। 80 प्लस 40 प्लस 25,000 प्लस 9,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,54,000। हाँ या ना बोलो। अच्छा गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,70,000 क्वेश्चन में दी है, लेस कैपिटल एक्वायर्ड। सिर्फ होल्डिंग वाली देख लो कितनी आ जाएगी, 1,20। लेस रिजर्व एंड पीएनएल एक्वायर्ड, एक साथ लिख दे रहा हूं। क्या होगा, सारे प्री का होल्डिंग, मैंने बार बार बोला है सारे प्री का होल्डिंग। तो जनरल रिजर्व तो पूरा ही प्री था, बोलो हाँ, उसका होल्डिंग कितना आ जाएगा 60। और पीएनएल के प्री का होल्डिंग, पीएनएल के प्री का होल्डिंग देखो कितना है, पीएनएल का प्री का होल्डिंग कितना हो जाएगा 37,500। कितना आ गया 97,500। कितना आ गया 97,500। ये माइनस होगा, कैपिटल रिजर्व। सुन बेटा सुन भैया, क्लियर या ऑल क्लियर। अरे हाँ ना बोलो ना यार, ऑल क्लियर सब उड़ गया। हाँ तो क्लियर बोलो ना बेटा, चलो। अरे हाँ ना बोलो ना यार, क्लियर या ऑल क्लियर होता है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहां तक समझ आ गया सबको। अच्छा अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ बेटा, इंटर कंपनी प्रॉफिट तो हटाए नहीं अपन ने, यहां तक नॉर्मल था। गुडविल कैपिटल रिजर्व निकल गई, ठीक है। अगर 8 मार्क्स का 4 नंबर पक्के हो गए, क्या बात समझ में आ रही है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय बस हमको क्या करना है, इंटर कंपनी प्रॉफिट्स को एलिमिनेट करना है। इंटर कंपनी प्रॉफिट्स को क्या करना है, एलिमिनेट। आओ देखो कैसे करते हैं, समझते हैं चीजों को। बाकी पूरी मेन चीज आपने कर ली है इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब क्या बोला है, आउट ऑफ द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ एक्स लिमिटेड। चलो डेटर्स का अपन जब वो करेंगे तब देखेंगे, एक सेकंड रुक जाना बस। ऐसे ही करा दूंगा जैसे इनने कराया है। चलो पहले अपन एक काम करते हैं, बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं तो तुमको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आई। क्या बनाना शुरू करते हैं, बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कुछ लफड़ा होता है क्या, नहीं, जोड़ जोड़ के लिखना होता है, बोलो हाँ। बस उसमें थोड़ा सा लफड़ा है, यहाँ देखो क्या करना है, आओ समझो पहले से। ये रही बैलेंस शीट हमारी, खोली हमने। मैंने आपको पहले दिन से सिखाया है क्या करना है। कैपिटल तो सीधे सीधे होल्डिंग की लिख दिया करो, कितनी आ जाएगी बताओ, कैपिटल होल्डिंग कितनी आएगी, कितनी है ये 10 लाख ना, कैपिटल कितनी आ गई 10 लाख, आया नहीं। अब रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नीचे थोड़ा सा अपन को नाटक करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए अपन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अबे क्या करता रहता है बे, क्या कर रहा था फोन में पूरे टाइम, है पचर 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 बोलता ही रहता है बिल्कुल औरत जैसा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बोल रहा था कुछ, मन की आवाज सुनाई दे रही होगी या तो मेरे को तेरी, है ना नालायक, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस
क्या हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या हो जाएगा, अभी कमेंट आने लग जाएंगे यूट्यूब में, क्यों, फेमिनिस्ट वाले है ना। रिजर्व्स एंड, ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी, ठीक है ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तुम लोग यार भुला दे, तो मैं कहाँ पढ़ा रहा था, या नहीं तो जनरल रिजर्व कितना था ओपनिंग, जनरल रिजर्व कितना था, पहले एक्स का देख लिया करो, एक्स का कितना था बताओ, 420। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ऐसे ही करता हूं, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए एक है जनरल रिजर्व, एक है पीएनएल, एक है कैपिटल रिजर्व। देखना कैसे समझ में आया, मुझे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कौन सा रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, हाँ या ना बोलो। सबके ओपनिंग एक्स के तो एज इट इज ले लो, कितने हैं बताओ मुझे, 4 20 और 90, कितने हैं 4 20 और, सॉरी सिर्फ 4 20, जनरल रिजर्व तो सिर्फ कितना है 4 20, तो एक्स लिमिटेड का कितना है जनरल रिजर्व 4 20। यहां तक समझ आया, हाँ या ना बोलो। अच्छा, और जो बी को एक्वायर किया है उसका कितना आएगा, कैसे पता चलेगा, मैंने आपको सिखा रखा है, बताओ जी बी का कितना आएगा बताओ जनरल रिजर्व। सिर्फ कौन सा वाला आता है, कौन सा वाला आता है बताओ, पोस्ट वाला आता है। अरे कौन सा वाला आता है, पोस्ट वाला, आया नहीं, कौन सा वाला आता है, पोस्ट वाले रिजर्व ऐड होते हैं, याद आ रहा है क्या, पोस्ट वाले रिजर्व क्या होते हैं, ऐड होते हैं। प्री वाला का ये चला गया था होल्डिंग, ये था माइनॉरिटी, ये गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए यूज हो गया और ये माइनॉरिटी के लिए यूज हो गया, बोलो हाँ, यानी ये कुछ नहीं आएगा, समझ आया, याद करो मैंने आपको समझाया था, सुनो 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 सुनो, प्रॉफिट बटा प्री पोस्ट में, किस बटा, प्री पोस्ट में, हाँ, फिर प्री बटा होल्डिंग माइनॉरिटी, पोस्ट बटा होल्डिंग माइनॉरिटी, हाँ बोलो, सारे माइनॉरिटी यूज होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, हाँ या ना बोलो। अरे हाँ, प्री का होल्डिंग यूज हो गया काहे के लिए, गुडविल कैपिटल रिजर्व में। तो जब रिजर्व्स प्लस करेंगे बैलेंस शीट में, सिर्फ कौन सा लेंगे, पोस्ट का होल्डिंग, कौन सा लेंगे, पोस्ट का होल्डिंग, समझ में आ रहा है, कौन सा लेंगे, पोस्ट का होल्डिंग। क्या पोस्ट का होल्डिंग कुछ है जनरल रिजर्व, नहीं, तो वाई का कुछ नहीं आएगा जनरल रिजर्व में। क्या बात समझ में आई, तो जनरल रिजर्व में वाई का कुछ नहीं आएगा, यहां पे अपन सेम रहने देंगे। कितनों को ये बात समझ में आई, हाथ उठाओ, पक्का 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 पक्का। अब वैसे ही पीएनएल में आ जाओ, वैसे ही किसमें आ जाओ, पीएनएल में। पीएनएल में देखो एक्स का तो पूरा सेम रहेगा, एक्स का तो पूरा सेम रहेगा, कितना रहेगा, 90 प्लस 1 70, बताओ कितना आएगा, हाँ या ना बोलो। अब आप मुझे बताओ ये टेबल देख के कितना ऐड होगा वाई का, कितना ऐड होगा वाई का, आप मुझे बताओ। ये होल्डिंग है, ये माइनॉरिटी है, ये होल्डिंग है, ये माइनॉरिटी है, कौन सा ऐड होगा, 13,500। क्यों, सारे माइनॉरिटी यूज हो चुके हैं, सारे माइनॉरिटी यूज हो चुके हैं, बचे हैं होल्डिंग। प्री वाला होल्डिंग यूज किया था गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए, तो सिर्फ क्या बचा है, पोस्ट वाला होल्डिंग। क्या बचा है, पोस्ट वाला होल्डिंग। कितना आ जाएगा, 13,500। कितना आ जाएगा, 13,500। तो यहां देख लो तुम, तो मैं 3 फाइलों में कंफ्यूज ही रहता हूं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 13,500। तो ये मैंने 13,500 प्लस कर दिया। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं, हाथ उठाएं। अच्छा, अभी आपने गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाला था, उसमें आपको गुडविल आया था कि कैपिटल रिजर्व आया था, इसलिए मैंने कैपिटल रिजर्व बताया, भले बैलेंस शीट में नहीं था लेकिन मुझे पता है ना कैपिटल रिजर्व आया है। कितना कैपिटल रिजर्व आया था बताओ मुझे, अभी आपने 47,500। ये कितनों को समझ आ गया, अभी तक मैंने कुछ अलग किया क्या सारे क्वेश्चनों से, नहीं। एक्स का रिजर्व, वाई का रिजर्व, एक्स का पीएनएल, वाई का पीएनएल, कैपिटल रिजर्व सिर्फ वाई का है, हाँ या नहीं बोलो ना। एक्स का रिजर्व, वाई का कुछ था नहीं क्योंकि पूरा प्री था, बोलो हाँ या नहीं। एक्स का पीएनएल, वाई का पीएनएल कौन सा वाला, पोस्ट का होल्डिंग, कौन सा, पोस्ट का होल्डिंग, और कैपिटल रिजर्व सिर्फ वाई का। यहां तक तो क्लैरिटी है, यहां तक तो क्लैरिटी है। एक सेकंड बस, मेरे को एक चीज चेक करने दो, इन बीच बीच में पगलाते हैं इसमें एक चीज में, वही चेक कर रहा हूं। यहां तक ठीक है, हाँ या ना बोलो। अब मेन क्वेश्चन है, अब मेन क्वेश्चन है, देखो यहां पे उनने क्या बोला है, नीचे एडजस्टमेंट में एक चीज बोली थी उनने, क्या बोली थी, 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 इनकी दम क्या हुई बोलने की, ये देखो ये वाला, द स्टॉक इन हैंड्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड 20,000। मुझे बताओ बी लिमिटेड का स्टॉक कितना है, बी लिमिटेड का स्टॉक कितना बताओ, 40,500। यस, कितना स्टॉक है, 40,500। फिर क्या बोला, द स्टॉक इन हैंड्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, यानी 40,500 में से 20,500 का स्टॉक उसने इसी से खरीदा था, हाँ या ना बोलो।
which includes profit charged by the company at 25% on cost, at a 25% on cost. प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे, पहले बस ये समझो इसने इससे माल खरीदा था, इसने इससे माल खरीदा, क्योंकि इसने इससे माल खरीदा था तो इसके स्टॉक में दिख रहा है, बोलो हाँ, और इसने इससे कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। अब तो दोनों कंपनियां एक हो रही है, मर्ज करके दिखा रहे हो, बोलो हाँ, तो इसके में प्रॉफिट दिख रहा है और इसके में स्टॉक दिख रहा है, बोलो हाँ नहीं, तो उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। क्या कर देंगे? इसने जितना प्रॉफिट कमाया उसको क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। कितना कर देंगे? कितना एलिमिनेट करेंगे? 25%। देखो कितना स्टॉक इंक्लूडेड है? 20,000। अच्छा, प्रॉफिट इंक्लूडेड है कितना? 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट। मुझे ये बताओ, ये 25% के बराबर है कि 125 के बराबर है? भाई कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ा होगा तब 20,000 आया होगा। अरे हाँ बोलना यार, यहां तो इंक्लूडेड वो प्रॉफिट है, जितने में खरीदा उतने में लिखते हैं ना हम। तो ये 20,000 क्या है बेटा? 25% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। प्रॉफिट निकालो कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, क्या आ जाएगा? 4,000। तो ये 4,000 का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? हमको अलग करना पड़ेगा। 4,000 का क्या करेंगे? एक्स से प्रॉफिट अलग करेंगे और बी का स्टॉक कम करेंगे, बी का स्टॉक कम करेंगे। कितनों को बात समझ में आई? यहां से क्या कम करेंगे? स्टॉक, और वहां से क्या कम करेंगे? प्रॉफिट। कितना? 4,000। माइनस करो 4,000, ये तुम्हारे पास सारे फिगर्स आ गए। कितने आ गए? 420 260 प्लस 13,500 माइनस 4,000, 259 269 है ना? मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने गलत जोड़ दिया। 269 500। सुन बेटा सुन भैया, हाँ या नहीं? अब ये अपन बैलेंस शीट में जहां दिखा रहे थे रिजर्व्स एंड सरप्लस, वहां पे दिखा देते हैं जनरल रिजर्व, पीएनएल और कैपिटल रिजर्व। हाँ या नहीं बोलो? और अगर ये नीचे वर्किंग नोट में बनाया हुआ है तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे, मतलब अलग अलग एक्स ए बी करके लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो 420 269 500 और कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? 47,500। जितने लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको 100% समझ में आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत है ही नहीं। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। पक्का आया, पक्का आया, पक्का आया। ये क्या जुड़ गया? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या जुड़ गया? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब क्या जोड़ दोगे? अब क्या जोड़ दोगे यहाँ पे बताओ? अच्छा एक पॉइंट और समझ लो बस, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? देखो, डेटर्स ऑफ एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ एक्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ एक्स कितना है? 50 एंड 16 रिटर्न ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड, ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड, यानी बी लिमिटेड को पैसे देने एक्स को, बी लिमिटेड को पैसे देने एक्स को। यानी इनके किस में दिख रहा है? डेटर्स में और बिल्स रिसीवेबल में। किस में बेटा? डेटर्स कहां है बेटा? ये है डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? एक तो 3 लाख है ना, कि 30 लाख है? 3 लाख है। और बिल रिसीवेबल कितने हैं? 20। हाँ नहीं बोलो? इसमें 50 और 16, इसमें 50 और 16 किसको है? 50 और 16 किसको है बेटा? बी को। 50 और 16 किसको है? बी को। तो इनके डेटर तो बिल रिसीवेबल कम कर दूंगा, बोलो हाँ। यहीं पे करके दिखा देता हूं। 30 में से क्या कम कर दोगे? तो ये कितना बच जाएगा? 2.5 लाख। 2 मिनट रुक जाना, हाँ। और ये बिल रिसीवेबल 20 में से कितना कम करोगे? 16। ये कितना बच जाएगा? 4। कोई भी चीज एक जगह से कम नहीं होती भैया। इसके डेटर हैं तो उसके क्या रहे होंगे? क्रेडिटर। इसके डेटर हैं तो इसके क्या रहे होंगे? क्रेडिटर। बी के क्या रहे होंगे? क्रेडिटर। बोलो हाँ नहीं? तो 92 में से कितना माइनस कर दोगे? 50। 92 में से कितना माइनस कर दोगे? 50 माइनस करो, कितना आएगा? 42। हाँ या नहीं? और इसका बिल्स रिसीवेबल है तो उसका क्या रहा होगा? बिल्स पेबल। तो 60 में से क्या माइनस कर दोगे? 16। कितना हो जाएगा? 44,000। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। अरे कुल मिला के यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, इंटर कंपनी प्रॉफिट्स हैं। क्या है? क्या है? इंटर कंपनी प्रॉफिट्स यही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। ठीक है, सुनना। एक्स के डेटर में एक्स और वाई होल्डिंग सब्सिडी, बोलो हाँ नहीं? एक्स के डेटर में वाई इंक्लूडेड है, बोलो हाँ नहीं? एक्स के डेटर में वाई इंक्लूडेड, तो एक्स के डेटर से अलग करो, वाई के क्रेडिटर से अलग करो, सिंपल। अरे हाँ बोलना यार। नहीं, एक्स के बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड है तो एक्स के बिल्स रिसीवेबल से इंक्लूड करो, वाई के बिल्स पेबल से इंक्लूड करो। हाँ या नहीं? पक्का? अच्छा, वाई के स्टॉक में एक्स का बेचा वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो वाई के स्टॉक से कम करो, एक्स के प्रॉफिट से कम करो, बोलो है नहीं? अभी हमने प्रॉफिट से कम कर दिया, वाई के स्टॉक से कम करना बचा है। कितना आया था? 4,000 आया था ना? कितना आया था? 4,000। तो स्टॉक से कम कर दो, 40,500 में से 4,000 कम कर दो, 40,500 में से 4,000 कम कर दो, कितना आएगा? 40,500 माइनस 4, 36,500। कितने लोग मेरे साथ है? हाथ उठाए। अब बस फटाफट टोटल मार के बैलेंस शीट में लिखते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे ये रिजर्व्स हो गए। अब आ जाओ
लाइबिलिटीज में, काय में आ जाओ, लाइबिलिटीज में। क्वेश्चन में देखो बस कौन सी दी है, क्रेडिटर्स दिए, क्या दिए हैं, क्रेडिटर्स, उठाओ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, उठाओ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, कितने कितने आएंगे, क्रेडिटर्स कितने आएंगे, 240 प्लस 42,000 ना, नया वाला फिगर लेंगे, 240 प्लस 42,000, 2,82,000। आपको लिखना पड़ेगा वहां पे ना कि 240 और 42, एच और बी का, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फिर यहां पे कितना आ जाएगा बताओ, 80 और 44, 80 और 44 कितना आ जाएगा, 1,24,000। हो मेरे साथ, ये 44 लिया और 80 लिया, हाँ ना बोलो ना यार, 1,44,000, ये टोटल कर दो कितना आ जाएगा फटाक से, सबको प्लस करके बताओ कितना आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट डालना भूल गए अपन, क्या डालना भूल गए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सबका निकाला था अपन ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना निकाला था, 154 और जोड़ दो, 22,97,000। कितनों को समझ आया हाथ उठाओ, कितनों को समझ आया हाथ उठाओ। और वैसे ही बैलेंस शीट में एसेट्स भी अब सारे प्लस करके लिख देंगे, स्टॉक को 4,000 पहले ही आपने माइनस कर दिया, डेटर को वहां पे माइनस कर दिया है, सबको प्लस कर करके लिख देंगे, हाँ या ना बोलो, पक्का। अब नया पन्ना निकालो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते, लेकिन ये तो बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी ना, तो वो भी कर सकते, वो भी कर सकते हैं। चलो लिखो ओवरऑल, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंसोलिडेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंसोलिडेशन। यहां पे मैं आपको मेगा नोट्स बनवा रहा हूं कंसोलिडेशन के, इससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंसोलिडेशन, इसको आप देखोगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है क्या। देखो यहां पे कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यही आता है एग्जाम में, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, राइट। हाँ या ना बोलो। चलो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, कैपिटल को बांटते हैं होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में, किसमें बांटते हैं, होल्डिंग और माइनॉरिटी में, ठीक है क्या। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, या एनी रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, क्लियर है क्या। ये फिर से बढ़ता है काय में, होल्डिंग में और माइनॉरिटी में, सॉरी पहले बढ़ता है प्री और पोस्ट में, और प्री और पोस्ट से बढ़ता है होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, ठीक है क्या, पक्का। फिर प्रॉफिट ऑन रिवेल, प्रॉफिट ऑन रिवेल, ये फिर से किसमें बढ़ता है बेटा, कोई प्री पोस्ट में नहीं बढ़ता, ये सीधे बढ़ता है होल्डिंग और माइनॉरिटी में। प्रॉफिट ऑन रिवेल किसमें बढ़ता है, होल्डिंग और माइनॉरिटी में, ठीक है क्या। अगर क्वेश्चन में है तो एडिशनल डेप्रीसिएशन, ठीक है, ये भी क्या बढ़ता है, होल्डिंग और माइनॉरिटी में, ठीक है क्या। और ये जो होल्डिंग और माइनॉरिटी है एडिशनल डेप्रीसिएशन, ये जाके लेस हो जाता है पोस्ट के प्रॉफिट से, पोस्ट के प्रॉफिट से माइनस हो जाता है क्या बेटा, एडिशनल डेप्रीसिएशन। ये मैं अलग कलर से लिखता हूं यहां पे इसको, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी, तुम देख के समझ जाओगे, यहां से माइनस हो जाता है होल्डिंग और माइनॉरिटी, क्लियर या और क्लियर बताओ, ये नया आ जाता है, हाँ या ना बोलो, पक्का। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, एड ऑल माइनॉरिटीज, हाँ या नहीं। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे आता है,
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना बोलो। इसमें से लेस करते हैं कैपिटल एक्वायर्ड, होल्डिंग वाला पार्ट लेंगे, लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड, लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड। क्या लेंगे रिजर्व्स एक्वायर्ड में? रुक तो जाओ। प्री का होल्डिंग, प्री का होल्डिंग ऑफ ऑल रिजर्व्स। कितनों को समझ में आया? प्री का होल्डिंग क्या लेते हैं? प्री का होल्डिंग, ये ले लिया प्री का होल्डिंग, प्री का होल्डिंग। फिर क्या माइनस करते हैं? लेस क्या करते हैं? प्रॉफिट ऑन रिवेल। लेस क्या करते हैं? प्रॉफिट ऑन रिवेल। एड इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवेल। यहां पे ऐड हो जाएगा माइनस की जगह, ये आ जाएगा तुम्हारा गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट डालना भूल मत जाना, जैसे अभी हम भूल गए थे। अक्सर हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में डालना भूल जाते हैं। पहले ये लिखो, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का भी मैं भी आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा। ये पूरा मैंने आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के फुल कॉन्सेप्ट सिखा दिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, और लिखना है ना, आखिरी में सब एक साथ भेज दूंगा, मत परेशान हो। हो गया। इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवेल एड, अब ये प्रॉफिट ऑन रिवेल को माइनस किया है, तो एड इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवेल। चाइनीज लिखी हुई है, अभी तक तो समझ गए होगे तुम लोग, सीख गए होगे चाइनीज। अब तो विदाई का समय आ गया, अब तो तुम लोग सीख ही गए होगे, है ना? जल्दी करो। क्या? जब भी अब वो अभी नीचे एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ बस वही रहेगा ना, और कुछ एलिमिनेट नहीं करना। नीचे दिया हुआ कि एक्स के डेटर वाई में इंक्लूडेड है, जैसे इसमें दिए थे 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट दिए थे उन्हीं दोनों को एलिमिनेट किया। एक डेटर क्रेडिटर किया और एक बिल्स पेबल स्टॉक किया, स्टॉक का प्रॉफिट जो नीचे दिया है बस वही करेंगे, और अलग से कुछ इंटरकंपनी नहीं होता। चलो डन हो गया, ठीक है। अब लिखो स्टेप्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाओगे तो इजी पड़ेगा। स्टेप्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, है ना? अब क्या करोगे, क्या करो, क्या लिखो, क्या लिखवाऊं इसमें, क्या लिखाऊं? एड ऑल एलिमेंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी इंडिविजुअली। हाँ या नहीं? एड ऑल एलिमेंट्स ऑफ होल्डिंग और सब्सिडी के सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे? इंडिविजुअली ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर क्या, और फिर क्या? वाइल एडिंग रिजर्व्स, वाइल एडिंग रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है। अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होगा पनस्तु ना? कंसिडर ऑल रिजर्व्स ऑफ, मैं कहां बोलूं, मैं तो यही बता रहा हूं कि तू कुछ नहीं बोल रहा है। कंसिडर ऑल रिजर्व्स ऑफ होल्डिंग, कंसिडर ऑल रिजर्व्स ऑफ होल्डिंग, पीछे ही सही था तू, पता। कंसिडर ऑल रिजर्व्स ऑफ होल्डिंग एंड कंसिडर ऑल रिजर्व्स ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग के सारे रिजर्व्स ऐड करो, साथ में क्या करो? ऐड, क्या करो, क्या करो, क्या करो? सब्सिडरी का पोस्ट वाला होल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना?
ऑल रिजर्व्स ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग के सारे रिजर्व्स लोगे, सब्सिडरी का सिर्फ क्या लोगे, पोस्ट वाला होल्डिंग, क्या लोगे, पोस्ट वाला होल्डिंग। बैलेंस शीट बनाते समय क्या बात समझ में आ रही है? प्री माइनॉरिटी इंटरेस्ट जा चुका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जा चुका है, और वो जा चुका है, क्या कहते हैं, प्री वाला होल्डिंग भी जा चुका है, ये आएगा। बस क्लियर है क्या? फिर क्या करोगे यहाँ पे, इसको लिख देता हूं मैं, जैसे करना है, डोंट फॉरगेट टू पुट माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन लायबिलिटी साइड, डोंट फॉरगेट टू पुट माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी साइड। हो गया कि नहीं हुआ? डोंट फॉरगेट टू पुट माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी साइड। इसके अलावा क्या है आपका बताओ, इसके अलावा क्या है, और क्या है, और क्या है, हाँ, एलिमिनेट इंटर कंपनी प्रॉफिट्स एंड होल्डिंग्स फ्रॉम बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, फ्रॉम बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरीज। हो गया यहां पे, एलिमिनेट इंटर कंपनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ स्टॉक held by subsidiary, in case of stock held by subsidiary from holding, only profit will be eliminated। पूरा स्टॉक ही ना हटा देना, only profit will be eliminated, ठीक है, only profit will be eliminated from stock of subsidiary and profit of holding। समझ आया? जो प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, सब्सिडरी के स्टॉक से माइनस करेंगे, सब्सिडरी के स्टॉक से माइनस करेंगे, और होल्डिंग के प्रॉफिट से माइनस करेंगे। हमने जो प्रॉफिट वाला किया था ना, वो वाला क्वेश्चन, हाँ या ना बोलो। अब एक पॉइंट कराया नहीं है, बस वो लिखवा दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन में बोलोगे तो एक क्वेश्चन और है वो करा दूंगा, ठीक है, लिखो। हाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब ये क्वेश्चन करा दूंगा मैं इसका, नॉट रिटन ऑफ, नॉट रिटन ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ विल बी कंसिडर्ड फॉर गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, विल बी कंसिडर्ड फॉर गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे और क्लैरिटी आएगी। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है, एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे इसके बाद क्लैरिटी आएगी आपको। डन हो गया? अब चाहिए तो बोलो तो मैं इसके स्क्रीनशॉट भेज दूं तुमको। गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, चले एक क्वेश्चन और करोगे, है दम कि ब्रेक चाहिए? भाई नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया, बता। मैं 2 दिन से इतना थका हुआ था, रात को सोया मैं 6 बजे का अलार्म लगाया कि 6 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, फोन हो गया बंद। 7:30 की क्लास थी, 8:30 की क्लास थी ना, 8:30 की क्लास थी, 8:20 में मम्मी का फोन आया कि अरे क्या कर रहे हो। मम्मी फोन भी नहीं आया, मम्मी से दरवाजा खटा रहे, कहाँ जाना नहीं, मैं उठा 8:25 में, भागो, मुंह धोया, टी शर्ट बना, दौड़ लगा के आ गया। ये सारी बातें यूट्यूब में बोलने वाली होती, क्या कोई आदमी हूँ, क्या कोई तरीका होता है? बिल्कुल, मैं बहुत डिसिप्लिन, 5 बजे उठ के वॉक पे जाता हूँ। ऐसे टीचर लोग को देख के दुनिया ऐसी सोचती ना। मैं मैं 5 बजे उठ के, मैं 5 बजे उठ के वॉक पे जाता हूँ, फिर एक चाय के साथ 2 किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, और फिर
आधा घंटा मेडिटेशन करता हूँ, लाइफ के बारे में बहुत क्लैरिटी लाता हूँ, उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ाने आता हूँ। बहुत डिसिप्लिन आदमी हूँ मैं। चलो ये हो गया कि नहीं हुआ? भेजूँ इसकी स्क्रीनशॉट भेजूँ? और जैसे ये सब सोचता हूँ मेरी अचानक से नींद खुल जाती है। फिर मैं बेटा मैं 5 घंटे ज्यादा की नींद ही नहीं है मेरी। चलो आ जाओ, किसको भेजूं? किसी का जो आई नहीं उसी को भेज देता हूँ। वो क्या फॉरवर्ड करेगी? और किसको फॉरवर्ड करूँ? तुम भी मिल जाओगी। मैसेज मतलब? ये देखो तुम्हारे नाम की, तुम ये देखो 1 लाख अदितियां हैं दुनिया में, है ना? मेरे फोन में इतनी सारी अदितियां हैं, तो उसको भेज दूं, उससे मंगा लेगी फोन करके। नालायक। कौन सी वाली हो तुम इनमें से? ये ए वाली? श्योर? आ गया? किसी और को तो नहीं भिजवा दी? पता पड़ा बोले कोई रैंडम इंसान हमको नोट्स भेज रहा है। चले समझ में आ गया, हो गया यहाँ तक। एक क्वेश्चन और करोगे कि ब्रेक चाहिए अभी? चलो 5 मिनट का ब्रेक, देन विल डू। आओ बेटा, एच लिमिट एस लिमिट, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। हाँ, ये है ना तुम्हारा केस 4। हाँ चालू कर दिए। पेज नंबर 305। बता रहा हूँ, यहाँ देखना। एक चीज बस चेक करने दो सोल्यूशन में। 2 मिनट रुक जाओ ना, अभी बता दूंगा, सब बता दूंगा, मत टेंशन लो। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व दिया है, पीएनएल दिया है, क्रेडिटर दिया है, फिक्स्ड एसेट शेयर्स इन 60%, क्या है 60% ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड, बता दिया 60% खरीदे हैं, यानी होल्डिंग कितना है 60, माइनॉरिटी कितना है 40। कितने में खरीदा? 1,62,400 में। करंट एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, बस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ना है, राइट। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 1 अप्रैल अंदर डेट जनरल रिजर्व इन प्रॉफिट एंड अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40 और 8। तो ये 40 और 8 क्या है बेटा? आपका ओपनिंग है, यानी ये क्या हो जाएगा? प्री। ये क्या हो जाएगा? प्री। समझ सुन रहे हो? ये किसका है? जनरल रिजर्व कितना है? 40। तो 50 में से 40 कितना है? प्री। और 10 कितना है? पोस्ट। और 35 में से 8 कितना है? प्री है, और बाकी क्या है? पोस्ट है। क्लियर है क्या यहाँ पे? नो प्रॉफिट, नो पार्ट ऑफ प्रीमियम एक्सपेंस हैज बीन रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप पहले मुझे होल्डिंग और माइनॉरिटी निकाल के दिखाओ बस। क्या कुछ अलग है? प्री पोस्ट कर दोगे, प्री पोस्ट कर दोगे, कैपिटल कर दोगे, होल्डिंग माइनॉरिटी कर दोगे, बस। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ है ना, 6,000 रुपए, ये गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते समय जैसे हम प्रॉफिट ऑन रिवेल माइनस करते थे ना, अरे यार, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिक्वायर्ड, रिजर्व रिक्वायर्ड, यहां तक ठीक है पूरा। माइनस प्रॉफिट ऑन रिवेल करते थे ना, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ करेंगे। कितना करेंगे? पूरा का पूरा 6,000। इसको होल्डिंग माइनॉरिटी में नहीं बांटेंगे, पूरा पूरा कितना माइनस कर देंगे? 6,000। हाँ या ना बोलो? बाकी पूरा क्वेश्चन क्या है? सेम। होल्डिंग माइनॉरिटी निकाल के दिखाओ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी तुम ही बनाओगे पहले, लेकिन मुझे होल्डिंग, वो गुडविल कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन है, बनेगा तुमसे। थोड़ा जल्दी। तो आया कितनी आई मुंबई इंडियंस? क्या गलत है?
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खर्चा है, माइनस करना है, ये समझ गए हो ना। नहीं, रिजर्व से माइनस होगा वो। हाँ, चलो देखो मैं करके बता दूं क्या। जो रिजर्व है वो उससे माइनस होगा, मतलब जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है वो प्रॉफिट या रिजर्व से माइनस होंगे। देखो कैपिटल कितनी है, कैपिटल फटाक से बताओ मेरे को। 2 लाख। होल्डिंग माइनॉरिटी बताओ कितनी कितनी आएगी। 1,80,000। राइट। जनरल रिजर्व पीनल दोनों है कि एक ही चीज है? तो 50,000 है। कुछ प्री पोस्ट है क्या? होल्डिंग माइनॉरिटी डन। अब इसके बाद क्या करोगे, पीएनएल टोटल कितना है? ये प्री पोस्ट है ना। ठीक है। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना भूल गए, तो अब राइट ऑफ करेंगे। किससे राइट ऑफ करेंगे? या तो पीएनएल से कर सकते हैं या तो रिजर्व से कर सकते हैं, है ना। और किससे करेंगे? प्री से ही करेंगे। किससे करेंगे? प्री से। तो ऐसा है, 1 सेकंड रुक जाना, 2 मिनट बस ना। कितना है रिजर्व अपना? 6,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? 6,000। और 60% एक्वायर किया ना। एक सेकंड बस ना। कौन सा क्वेश्चन था? आ गया ना, 1,11,600 है ना। राइट। लॉजिक समझ लो। कैपिटल होल्डिंग सब्सिडरी बोलो, होल्डिंग माइनॉरिटी किया आपने। जनरल रिजर्व होल्डिंग माइनॉरिटी किया। पीएनएल होल्डिंग माइनॉरिटी किया। राइट। अब समझना यहाँ पे, जो एडिशनल डेप्रीसिएशन आता था, क्या आता था? वो पोस्ट से माइनस नहीं हुआ होता था, तो हम उसको पोस्ट के प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं, ऐसे हो। वैसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ नहीं हुआ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं क्या? पुराने खर्चे, हाँ या ना बोलो ना यार। वो राइट ऑफ नहीं हुए, तो उसको भी क्या कर देंगे? राइट ऑफ। उसको भी क्या कर देंगे? राइट ऑफ। प्री से की पोस्ट से? प्री से। तो मैंने ये देखो नॉर्मल किया पूरा क्वेश्चन। कैपिटल बटा जनरल रिजर्व जो तुमने बताया 24, 16, 10, 8, ठीक है क्या। प्रॉफिट जो तुमने बताया पीएनएल का, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट
और प्री का होल्डिंग माइनॉरिटी बोलो हाँ नहीं। अब 6,000 का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था, 6,000 क्या था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, राइट ऑफ होना रह गया था, तो काहे से राइट ऑफ करेंगे, प्री से, काहे से राइट ऑफ करेंगे, प्री से। कितना राइट ऑफ करेंगे, होल्डिंग माइनॉरिटी के रेशियो में, मतलब 6,000 जो है उसका कितना 60 और 40, 3600 किससे माइनस हुआ, होल्डिंग से, और 2400 किससे माइनस हुआ, माइनॉरिटी। ए हाँ या ना बोलो, ये नया आ गया 1200 और 800, क्या आ गया 1200 और 800। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है अलग से, ना गुडविल के टाइम पे ना किसी के टाइम पे, ये आ गया। अब सबको प्लस कर लो, सारे माइनॉरिटी को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा बताओ। सबसे पहले कितना था 80, 16,000, 4,000 प्लस 800 प्लस 10 800, 1,11,600, 1,11,600 क्या आ गया, माइनॉरिटी। हाँ या ना बोलो। अच्छा 2 मिनट, गुडविल कैपिटल सब निकालो। कितने में खरीदी थी इन्वेस्टमेंट बताओ, कितने में खरीदी थी इन्वेस्टमेंट बताओ मुझे, कितने में खरीदी थी इन्वेस्टमेंट, 1,62,400, तो 1,62,400 माइनस 1,20 हो मेरे साथ, माइनस 1,20, और क्या लेते हैं, माइनस होल्डिंग, प्री का होल्डिंग 24, और चुपे प्री का लेते हैं, और 1,200 नोट्स में लिखवाया हुआ है बे। जब प्लस करना होता है तब पोस्ट का होल्डिंग लेते हैं, जब गुडविल कैपिटल से तो क्या लेते हैं, प्री का होल्डिंग लेते हैं। कितना आ जाएगा नेट मिला के, 17,200 आया क्या, 17,200 आया क्या, इन लो ना बेटा 80, अरे जैसे कर रहे थे सेम है, लिख के कर लो, ये लो। यहां तक समझ आया सबको, लो कर दे रहा हूं। इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड कितनी है, 1,62,400, यही है 1,62,400, लेस कैपिटल एक्वायर्ड कितनी है, जो लेते थे हम कितनी थी, 1,20, लेस रिजर्व एक्वायर्ड, उसमें क्या ले लेंगे, सारे रिजर्व में क्या ले लेंगे, प्री का होल्डिंग, क्या ले लेंगे, प्री का होल्डिंग। जनरल रिजर्व में प्री का होल्डिंग कितना बताओ, 24,000, पीएनएल में प्री का होल्डिंग कितना बेटा, 1,200, तो 24,000 और 1,200 मिला कितना हो गया, 25,200, कितना हो गया 25,200, माइनस कर दो 25,200, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 1,62,400 माइनस 1,20 माइनस 25,200, यानी कितना आ गया 17,200, क्या आ गई, गुडविल। 17,200 क्या आ गई, गुडविल। क्लियर है क्या। अब बस जोड़ते समय प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हटा देना, बाकी सब कर देना, जोड़ते समय क्या कर देना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हटा, जब कंसोलिडेटेड बनाओगे ना, सेम जो किया है वही हो जाएगा तुम्हारा, जैसे तुम कर रहे थे। कंसोलिडेटेड समझ क्या कर हटा देना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हटा देना, और बाकी पूरा क्वेश्चन कैसा रहेगा, सेम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी प्लस प्लस करके। हाँ नहीं बोलो, रिजर्व्स कौन सा लोगे, रिजर्व्स निकलवा दो बस, और रिजर्व निकाल, चलो एक काम करते हैं, निकालते जाते हैं सारी चीजें। ये बैलेंस शीट है, आप बताओ कैपिटल कौन सी आएगी, 5, कैपिटल कौन सी आएगी 5, रिजर्व्स कौन से आएंगे बताओ, ये तो 1,00,000 आएगा, ये तो क्या आएगा 1,00,000 प्लस पोस्ट का होल्डिंग, पोस्ट का होल्डिंग, अरे यार जोड़ते समय पोस्ट का होल्डिंग लेते हैं ना, कितना ले लोगे 6,000, तो रिजर्व्स कितने हो जाएंगे 16,000, रिजर्व्स कितने हो जाएंगे 16, यहां पे बनाते जाऊं 5,00,000 और 1,16,000, यहां पे हो मेरे साथ। पीएनएल कितने रहेंगे 60 प्लस पोस्ट का होल्डिंग, प्लस पोस्ट का होल्डिंग, कितना है पोस्ट का होल्डिंग बताओ, पोस्ट का होल्डिंग, पोस्ट का होल्डिंग, पोस्ट का होल्डिंग 16,200, कितना हो जाएगा 76,200। हो मेरे साथ। क्रेडिटर्स में कुछ चेंज नहीं है, 80 प्लस 60 जोड़ दो, 80 प्लस 60 जोड़ दो, टोटल करो कितना आ रहा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं लिखा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं लिखा, कितना था माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपन ने निकाला था ना 1,11,600, और बाकी गुडविल आया था कि कैपिटल रिजर्व, गुडविल आया था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5,00,000 प्लस 1,16,000 प्लस 76,200 प्लस 1,40,000 प्लस 1,11,600, 43 क्यों आ गया, 33 क्यों आया इनका, कौन 1,16,000, 6 आएगा, क्यों 6 आएगा, सॉरी ओके, तब नहीं बताते बन रहा था है।
1,06,000। अरे समझ आया कि नहीं आया? बैलेंस शीट में सारे एसेट्स जोड़ देना, कुछ नहीं करना है। 3,00,000 प्लस 1,00,000 कितना हो जाएगा? 4,00,000। इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी गायब, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी गायब। कैश कितना हो जाएगा? 277,600 प्लस 2,39,000 कितना हो जाएगा? 5,16,600। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो जाएगा गायब और गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुडविल। निकाली ना गुडविल? कितनी निकाली गुडविल? अबे आखिरी में निकाली थी ना गुडविल, 17,200। कछु भी बोल दो का है। कितने से टैली हुई थी बैलेंस शीट? 9,33,800, 9,33,800 सेम आ रहा है। कितनों को समझ आया क्या किया? ठीक है, जो एक नोट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वाला पॉइंट लिखवाया ना, उसको सही करवाओ, उसको चेंज करवाओ। मैंने उसको सही से लिखवा देना है। क्या लिखवाया था नोट्स में आखिरी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वाला पॉइंट? नहीं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ के बाद विल बी के बाद से काट दो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्री प्रॉफिट्स, will be deducted from pre-profits in the ratio of holding and minority, in the ratio of holding and minority। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाला क्वेश्चन नोट कर लोगे क्या? करना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करो इसको, छोड़ना नहीं। जैसे मैंने कराया सेम वही प्रेजेंटेशन के साथ करो, बहुत इजी पड़ेगा तुमको। पता बाकी लोग को तुम नोट्स वगैरह देखो या कहीं भी किसी को पढ़ाते हुए देखोगे ना, सब वो साइड हेडिंग बना बना के लिखवाते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। आप सीधे सीधे ये होल्डिंग माइनॉरिटी प्री पोस्ट ऐसे करके एक बार चार्ट सीख गए ना, तो कंसोलिडेशन आपके लिए बहुत एकदम लेफ्ट हैंड का खेल हो जाएगा आपके लिए। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए प्लीज इसको ध्यान से देखना सब लोग। पीएनएल या जनरल किसी से भी माइनस कर सकते हो, बात एक ही। अगर पीएनएल है तो पीएनएल से करो, पीएनएल नहीं है तो कैसे करोगे? जनरल रिजर्व से। ये बना लिया पूरा, खासकर ये भी माइनस कर दिया, ये माइनस किया है। मेन ये करो ना, पीएनएल था कितना? 35, 8 और 27, 4800, 3200, 16, तो यहां तक कर लिया था। ये माइनस करो, ये निकालो, हो गया। ये कर लो, कर लो, इंपॉर्टेंट यही है। यहां पे लिख दे रहा हूं, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। क्या? अब रुक जाना बेटा, डाउट्स आखिरी में, डाउट्स वगैरह सब आखिरी में रुक के आराम से, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, फ्री हूं मैं। डन। ये है आपका गुडविल कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन। और क्या? इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड लेस कैपिटल एक्वायर्ड लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड। हो गया। बैलेंस शीट एक बार आज जाके बनाना सारे क्वेश्चन होगी, जितने क्वेश्चन कराए ना सारे क्वेश्चन रिपीट करके, जहां जहां बैलेंस शीट बोली वहां बैलेंस शीट बनाना। जो ना बने पूछ लेना कल आके। क्या पहले हाथ चलाओ खुद से ना, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर नहीं बनेगा तो समझ में आएगा, डाउट पूछने मजा आएगा। अभी मेरे बताने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या बे? हाँ, बैलेंसिंग फिगर 17,200। डन या नॉट डन? पूरी बैलेंस शीट को सबको प्लस 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 कर दो। बस याद रखना, ये मेन चीज याद रखने वाली है। देखो, सारा माइनॉरिटी से माइनॉरिटी आता है। प्री का प्रॉफिट गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए यूज होता है, बोलो हाँ। जब रिजर्व्स को ऐड करने जाते हैं, मैंने लिखवाया है नोट्स में, जब रिजर्व्स को ऐड करने जाते हैं, होल्डिंग पूरा लेते हैं, होल्डिंग पूरा लेते हैं। सब्सिडरी का सिर्फ क्या लेते हैं? पोस्ट, सॉरी, हाँ क्या लेते हैं? पोस्ट का होल्डिंग। क्या लेते हैं? पोस्ट का होल्डिंग। प्री का होल्डिंग यूज होता है गुडविल कैपिटल रिजर्व में, प्री का होल्डिंग यूज होता है गुडविल कैपिटल रिजर्व में, पोस्ट का होल्डिंग रिजर्व्स में ऐड होता है, बोलो हाँ नहीं। और बाकी सारे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल के माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता है। सिंपल, हाँ या ना बोलो। कितनों को समझ आया? डन हुआ? ठीक है, यहां पे आपका कंसोलिडेशन भी खत्म होता है। जितने क्वेश्चंस मैंने कंसोलिडेशन के कराए हैं प्लस स्कैनर के जितने कराए हैं, सिर्फ उतने भी कर लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्या बात समझ में आ रही है? उतने क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस करा के, हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। प्लीज ये जरूर मार्क कर लो मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं। ऑलमोस्ट सारे ही हो गए मॉड्यूल के अपने, एक आध दो को छोड़ के। क्या बात समझ में आ रही है ना? इतने कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा, आप कहीं परेशानी आपको नहीं आएगी। कितनों को समझ आया? तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ वाइंड अप, रिकॉर्डिंग को करता हूँ।